हेलो फ्रेंड्स, आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं आपका एसएससी जी के लिए। ठीक है, तो इसमें हम टॉपिक वाइज यहाँ पे आपके एसएससी जी के लिए आपके टॉपिक तैयार करेंगे। ठीक है, कुछ दिन बाद हम आपका सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, में आपका सभी पेड कोर्स हैं, सभी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। फिलहाल के लिए हम आपका जो आपके एसएसजी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं जिस टॉपिक से, वो टॉपिक्स यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, आपको बताएं एसएससी जे का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ठीक है, और इसमें इस बार आपका थोड़ा चेंज हुआ है। आपका जो पेपर 2 होता था, ठीक है, उसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया है। ठीक है, 300 मार्क्स का। पहले आपका थ्योरी था। ठीक है, उसमें थ्योरी में ये होता था कि बच्चों को पता नहीं लगता था, जैसे उन्होंने थ्योरी लिख दी तो उन्हें अगर मार्क्स कम भी मिलते हैं वो सोचते थे कि हमारी थ्योरी में कुछ आपका मिस्टेक रही होगी। लेकिन ऑब्जेक्टिव आने से पहले ये हो गया कि हम उनको पहले पता लग जाएगा कि हमारे मार्क्स इतने बन रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके आज देखने वाले हम आपका जो इलेक्ट्रिकल से हमेशा एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आपका आईएस कोर्स सिंबल्स, आपका आई रूल 1956। ठीक है, इसमें कुछ हम आईएस इंटरनेशनल इंडियन जो स्टैंडर्ड आपका कोर्स है उनको यहाँ पे देखेंगे। इनके जो सिंबल्स हैं उनको देखेंगे, और इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स आपको 1956 है आपके, उनको यहाँ पे देखने वाले हैं। सभी यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके जो एग्जाम में आज तक आपका प्रीवियस ईयर में पूछे गए, आपका ये पूछे जाने की संभावना है, सभी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट आपका पता होगा डिक्लेयर फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई टू कंज्यूमर। ठीक है, आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी रूल आपको 55 में बोला गया है कि आपका कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जो कंज्यूमर को आपका सप्लाई प्रदान करोगे। ठीक है, इस तरह आपका रूल 30 है। रूल 30 आपका क्या बोलता है, जो सर्विस लाइन एंड ऑपरेटर्स होते हैं ऑन कंज्यूमर जो पेमेंट होती है उनमें बोला गया है रूल नंबर 30। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका रूल नंबर आपका 35 है कि आपका डेंजर नोटिस। आपको बोर्ड देखे होंगे आपने। ठीक है, बोर्ड के यहाँ पे एक रेड एक बोर्ड होता है जिसमें आपकी एक कागज की आपकी खोपड़ी होती है, वहाँ पे डेंजर लिखा होता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस रूल के अंतर्गत आता आपका रूल नंबर 35 के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस तरह आपका है आपका रूल नंबर 37 सप्लाई टू व्हीकल्स क्रेन्स इट्स। ठीक है, जो आपका व्हीकल होते हैं या क्रेन्स इत्यादि होती है उनके लिए कितनी सप्लाई प्रदान की जाएगी, तो आपका रूल नंबर 37 बताता है। ठीक है, इस तरह आपका रूल नंबर 38 है आपका केबल फॉर पोर्टेबल ट्रांसपोर्टेबल apparatus के बारे में बोला जाता है यहाँ पे। जो पोर्टेबल केबल होती है उनके लिए आपका रूल नंबर कौन सा है, 38 है। इस तरह तो आपका रूल नंबर 39 आता है। तो आपका रूल नंबर 38 क्या बोलता है आपका केबल प्रोटेक्टेड बाय बिटुमिनस मटेरियल्स। ठीक है, तो आपका केबल होती है किसके द्वारा प्रोटेक्ट होनी चाहिए, आपकी बिटुमिनस मटेरियल के द्वारा प्रोटेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह आपका एक इम्पोर्टेंट आपका रूल नंबर आपका 44 है इंस्ट्रक्शन फॉर जो रेस्टोरेशन ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। मतलब आपका जो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है उसमें क्या क्या आपका सावधानी बरतनी चाहिए, उसमें आपका रूल नंबर 44 में बोला गया है। ठीक है, रूल नंबर आपका 46 से आपका ये भी इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट हमने सभी यहाँ पे इंक्लूड किया है। जो आपका PYQ प्रीवियस क्वेश्चन आए या आपका आने की प्रबल संभावना है यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है। तो रूल नंबर 46 क्या बोलता है, पीरियोडिकल इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर इंस्टॉलेशन। जो कंज्यूमर का इंस्टॉलेशन है उसकी आपका इंस्पेक्शन करना, निरीक्षण करना। जैसे आपका जे वगैरह का काम होता है कि आपका कुछ किसी घर में जाके क्या आपका वो टेस्ट करता है कि आपका जो तार इत्यादि वो लीकेज तो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आपका बिजली खपत वेस्टेज तो नहीं हो रहा है। ठीक है, रोल नंबर 49 की बात करें लीकेज ऑन कंज्यूमर पर, जो आपका बताया था मैंने आपको जो लीकेज होता है, ठीक है, कंज्यूमर के एंड में उसको चेक करने का रूल कौन सा था आपका 49 के अंतर्गत आपका आता है। ठीक है, इस तरह आपका रूल नंबर 50 है सप्लाई एंड यूज ऑफ एनर्जी। कितनी सप्लाई आपका दी जाए कंज्यूमर को और कैसी एनर्जी का आपका यूज करना है, सभी आपका इसमें बताया गया आपका रूल नंबर 50 में बताया गया है। ठीक है, रूल नंबर आपका 51 है प्रोविजंस एप्लीकेबल टू मीडियम हाई एक्स्ट्रा या हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन। ठीक है, जो आपका एप्लीकेबल टू मीडियम होता है प्रोविजनल, तो आपका मीडियम या हाई एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का इंस्टॉलेशन के लिए कितना होना चाहिए, रोल नंबर 51 बताता है। रोल नंबर 54 है आपका डिक्लेयर्ड वोल्टेज ऑफ सप्लाई टू कंज्यूमर। ठीक है, जैसे आपका घरों में आपको 220 वोल्ट हो गया। ठीक है, आपका इंडस्ट्री में 440 वोल्ट हो गया। ठीक है, और ऊपर आपका इंडस्ट्री में 11 kV हो गया। तो सभी यहाँ पे एक क्राइटेरिया होता है, इस आपका रोल में बोला जाता है कौन से कंज्यूमर कितना आपका सप्लाई प्रदान करनी है। ठीक है,
देख सकते हैं हम रूल नंबर 54, ठीक है, डिक्लेयर फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई टू कंज्यूमर, ठीक है, कितनी कंज्यूमर को सप्लाई होनी चाहिए, तो आपका रूल नंबर 55 बोलता है, ठीक है। रूल नंबर 61 की बात करें, कनेक्शन विद अर्थ, ठीक है, आपका कनेक्शन होना चाहिए अर्थ में, जो आपका जो लाइट रेस्टिंग होते हैं उसको ग्राउंड करने के लिए कनेक्शन विद अर्थ होना चाहिए, ठीक है। इस तरह आपका रोल नंबर 73 है, ठीक है। रोल नंबर 73 क्या बोलता है, सप्लाई टू एक्सरे एंड हाई फ्रीक्वेंसी इंस्टॉलेशन, ठीक है। आपका सप्लाई कितनी हो चाहिए एक्सरे और हाई फ्रीक्वेंसी जो भी इंस्टॉलेशन होते हैं, आपका जो MRI की जो आपको मशीन इत्यादि पता होगा आपको, ठीक है, मैग्नेटिक जो रेज होती है, ठीक है, हॉस्पिटल इत्यादि में, तो उनके लिए कितनी आपका सप्लाई होनी चाहिए मशीनों के लिए, तो रोल नंबर आपका 73 आपका बताता है, ठीक है। रूल नंबर 77 है आपका क्लियरेंस ग्राउंड ऑफ द लोएस्ट कंडक्टर, ठीक है। आपका जिस कंडक्टर जो 3 फेज लाइन जा रही है, ठीक है, आपका ग्राउंड से कितना आपका क्लियरेंस होता है, इनका 2.6 मीटर होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कितना ये आपका किस में बोला गया, रोल नंबर 77 में बोला गया है, ठीक है। रूल नंबर 77 79 की बात करें, तो क्लियरेंस फ्रॉम बिल्डिंग्स ऑफ लो एंड मीडियम वोल्टेज लाइन एंड सर्विस लाइन, ठीक है, कोई मान आपका वो घर है, ठीक है, यहाँ पे घर है, ठीक है, इसके ऊपर कोई लाइन जा रही है, ठीक है, इससे कितने क्लियरेंस होना चाहिए, वो किस रूल में बताया गया आपका, तो रूल नंबर 79 में बोला गया है, ठीक है। रूल नंबर 80 है आपका क्लियरेंस फ्रॉम बिल्डिंग ऑफ हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन, ठीक है, तो ये आपको दोनों रखना, वो आपका लो के लिए था, ये आपका हाई वोल्टेज के लिए था, ये आपका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज दोनों के लिए आपका था। रूल नंबर 91 की बात करें, तो आपका सेफ्टी एंड प्रोटेक्टिव जो डिवाइसेस होते हैं उसके लिए क्या होता है, आपका रूल नंबर 91 होता है, ठीक है। हमने एक टॉपिक में आपका सिंबल भी डाला था, ठीक है, तो आपका इंपॉर्टेंट आपका सिंबल आते हैं आपके सभी, आप देखें लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर है आपका, ठीक है, इसमें जब लाइट पड़ेगी तभी ये एक्टिव होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको लाइट डिपेंडेंट आपका रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो आपका सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। फिलामेंट आपका बल्ब होगा, सिंबल आपका अगर फिलामेंट दिखाया गया है तो का क्या कहलाता है, आपका फिलामेंट बल्ब आपका कहलाता है। इस तरह यहाँ पे थर्मिस्टर है आपका, ठीक है, जो थर्मल वर्क करता है, ठीक है, थर्मिस्टर सिंबल आपका ध्यान रखना है। वेरिएबल कैपेसिटर, जैसे आपका नॉर्मल कैपेसिटर ऐसा होता है, अगर इसमें आपका ये लगा जाए तो आप क्या कहलाता है, आपका वेरिएबल कैपेसिटर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कुछ हाई इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है 1956, द वोल्टेज रेंज ऑफ हाई वोल्टेज, तो आपका हाई वोल्टेज 650 टू आपका 33 kV के बीच बोला जाता है, ठीक है। लो वोल्टेज आपका 0 से 250 वोल्टेज के बीच, ठीक है। मीडियम वोल्टेज आपका 250 से 650 वोल्टेज के बीच बोला जाता है। हाई वोल्टेज आपका 650 टू आपका 33 kV के बीच बोला जाता है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज 33 kV टू 132 kV के बीच, और सुपर हाई वोल्टेज आपका 132 kV एंड बियॉन्ड आपका क्या कहलाता है, सुपर हाई वोल्टेज कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल जो 1956 है आपका, रूल नंबर 54 डिक्लेयर्ड वोल्टेज ऑफ सप्लाई टू कंज्यूमर, टॉलरेंस वोल्टेज लोअर साइड, तो लोअर साइड कितना होना चाहिए आपका 12.5 होना चाहिए %, ये किसके लिए आपका हाई वोल्टेज के लिए, ठीक है, हाई वोल्टेज 12 और लो वोल्टेज के लिए आपका कितना है, लो या आपका मीडियम वोल्टेज कितना आपका ±6% आपका होना हो सकता है, ठीक है। इसके लिए आपका जैसे आपको 250 वोल्टेज हो गया और 60 जो 650 वोल्टेज के बीच जितना होगा आपका, तो आपका ±6% आपको वोल्टेज ऊपर नीचे हो सकता है। फॉर हाई वोल्टेज की बात करें तो आपका 650 टू 33 kV के बीच आपका होता है फॉर हाई वोल्टेज, ठीक है। और फॉर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज आपका 33 kV टू 132 kV होता है। 6% ऑन हायर साइड एंड 9% टू लोअर साइड यहाँ पे होता है। 10% ऑन हायर साइड और 12.5% आपका लोअर साइड, ठीक है। तो बोला जाएगा आपका जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होता है आपका, ठीक है, आपका तो इसमें हायर साइड और लोअर साइड कितना परसेंट होता है, तो 10% आपका हायर साइड और 12% आपका लोअर साइड यहाँ पे होता है। कुछ सिंबल हमने यहाँ पे मतलब बोले थे आपके लिए, तो अब ये सिंबल है आपका, तो टाइम लैग आपका रिले है आपका सिंबल है। माइक्रोफोन का आपका सिंबल ये है, ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट आपका सिंबल पूछा जाता है बहुत बार, माइक्रोफोन ये कोई यूनिक क्वेश्चन है आ सकता है आपका। थर्मल रिले की बात करें, थर्मल रिले का सिंबल आपका इस तरह से होता है, आपको ये ध्यान रखना है। इस तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले जो आपको जैसे याद रखना है, ठीक है, आपका 2 कोयल यहाँ पे, ठीक है, आपको याद रखना है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है। इंडियन स्टैंडर्ड जो कोड आपका 300 कुछ मैंने यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड कोड आपका टॉपिक बताया था, तो वही यहाँ पे है। तो इंडियन स्टैंडर्ड जो कोर्स है आपका 375 का 1951 में, तो पर्पस क्या था इनका, आपका ड्राइंग द इलेक्ट्रिक
इंस्टॉलेशन प्लान, ठीक है। इलेक्ट्रिक आपका जैसे पता होगा आपको, जैसे कोई स्विच यार्ड बन रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका आइसोलेटर आएगा, ठीक है आपका, ठीक है, लाइट रजिस्टर आएगा, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट आएंगे इलेक्ट्रिकल के, तो इनको पहले आपका डिजाइन बनाया जाता है। तो इस आपका बिल्कुल ही आईएस कोड यहाँ पे होता है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन प्लान के लिए। एप्लीकेशन की बात करें तो ड्राइंग द इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन ऑन प्लान होता है, ठीक है। बात करें फर्स्ट की तो आपका आईएस 732/1989 क्या होता है, पर्पज क्या है आपका, तो इलेक्ट्रिक वायरिंग इंस्टॉलेशन के बारे में बताता है। और एप्लीकेशन क्या है आपका, डिजाइन ऑफ इंस्टॉलेशन, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ द वायरिंग सिस्टम जितना होता है सबका इंस्पेक्शन करना, टेस्टिंग करना, सिलेक्शन एंड आपका इरेक्शन ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है, सिलेक्शन करना एंड आपका इरेक्शन करना आपका इक्विपमेंट का, ठीक है, इसके आपका एप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट आपका आईएस कोड है आपका 3043/1987, तो पर्पज क्या है आपका, प्रैक्टिस फॉर अर्थिंग, ठीक है, अर्थिंग के लिए आपका प्रैक्टिस करना। एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, डिजाइन, इंस्टॉलेशन, कैलकुलेशन ऑफ अर्थिंग सिस्टम, ये आपका सभी का पर्पज होता है। आईएस कोड आपका 3070/1993, तो पर्पज क्या है आपका, लाइटिंग अरेस्टर फॉर, जो अल्टरनेटर के बगल में आपका लाइटिंग अरेस्टर होते हैं उसका पर्पज है। एप्लीकेशन क्या है आपका, आइडेंटिफिकेशन, रेटिंग, क्लासिफिकेशन एंड टेस्टिंग प्रोड्यूस प्रोसीड्यूर ऑफ अरेस्टर, ठीक है। तो आपको एक कोड ही ध्यान रखना है आपका, आईएस कोड 3070, जिससे आपका लाइट अरेस्टर के लिए हो गया, ठीक है, जैसे आपका 3043 किसके लिए हो गया आपका, अर्थिंग किलो, अर्थिंग तो हर जगह पूछी जाती है, तो 3043 आपको ध्यान रखना है, अर्थिंग का कोड है, ठीक है। 1987 अगर ना भी चला तो पहले आपको ध्यान रखना है। 732 आपका क्या है, इंस्टॉलेशन के बारे में बताता है, ठीक है। और 375 क्या बताता है आपका, ड्राइंग ऑफ इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन बताता है, ड्राइंग हो गया, वायरिंग हो गई, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है बस। कुछ अन्य आईएस कोड आते हैं, जैसे आपका गाइड फॉर सेफ्टी प्रोसीड्यूर एंड प्रैक्टिस इन इलेक्ट्रिक वर्क, तो आईएस कोड आपका 52/16/1982 आपको ध्यान रखना है। गाइड फॉर मार्किंग ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टर, तो आईएस 55/78/1985 होता है। इस तरह आपका गाइड फॉर शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन, तो आईएस 57/28 आपको ध्यान रखना है। कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर इंटीरियर इल्यूमिनेशन प्रिंसिपल फॉर गुड लाइटिंग एंड एस्पेक्ट ऑफ डिजाइन, आईएस कोड 96 आपका 46 होता है। ये सभी आपको मैंने कोर्स ही आपका प्रीवियस ईयर में आए हैं, यानी कि प्रबल संभावना है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर इंटीरियर इल्यूमिनेशन शेड्यूल ऑफ इल्यूमिनेट एंड ग्लेयर इंडेक्स, ठीक है। कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर अर्थिंग, तो आप अर्थिंग का मैंने पहले बताया आपको, वहाँ बताया तो 3043 आपको 1987 आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अर्थिंग आपका हर जगह पूछी जाती है। द प्रोटेक्शन एंड लाइट स्ट्रक्चर अगेंस्ट लाइटिंग, तो आपका कितना होता है आपका 2309/1989 इसका होता है। रेसिडुअल करंट ऑपरेटेड, तो रेसिडुअल करंट आपका आईएस कोड का 12640 आपको ध्यान रखना है। रेसिडुअल करंट आपका जो लीकेज करंट होता है, ठीक है, उसे कहलाता है। मिनिमम डेप्थ ऑफ लेइंग ऑफ केबल फ्रॉम ग्राउंड सरफेस टू टॉप ऑफ केबल एट रोड क्रॉसिंग, तो आपका कितना होना चाहिए, 1 मीटर का क्रॉस आपका होना चाहिए। हाई वोल्टेज केबल की बात करें तो 3 to 3 kV to 11 kV होता है, 0.9 मीटर होना चाहिए। अगर हाई वोल्टेज केबल है तो आपका 1.05 होना चाहिए मीटर। लो वोल्टेज बात करें तो आपका 0.75 मीटर होना चाहिए। केबल एट रोड क्रॉसिंग में कितना होना चाहिए, 1 मीटर आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी आपकी आज इंट्रोडक्शन क्लासेस, समझ लीजिए, ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास। अगर आपको कंटिन्यू चाहिए फिर उसका कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए, अगर आप सब्जेक्ट वाइज चाहिए आपको आप बिल्कुल वो बताएं, ठीक है। और बिल्कुल हमको सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ओके फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।